गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा न्यू क्वाड क्या है? तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इजराइल के दौरे पर गए थे और वहीं पे न्यू क्वाड की अवधारणा रखा गया। और न्यू क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? इंडिया आता है, इजराइल आता है, यूएई आता है और अमेरिका। और पुराने क्वाड और न्यू क्वाड में क्या अंतर है, पहले इसको समझेंगे। पुराना क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? एक क्वाड और बना था, उसमें क्वाड में आता है कौन कौन देश? भारत, अमेरिका और कौन कौन देश आते हैं? ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये पुराना जो क्वाड है वो एशिया पैसिफिक रीजन में, समझेंगे यहाँ पे, वो एशिया पैसिफिक, एशियन पैसिफिक रीजन में, एशियन पैसिफिक रीजन में चीन को संतुलित करने के लिए बनाया गया था। ये बनाया गया था चीन को संतुलित करने के लिए, चीन को संतुलित करने के लिए बनाया गया था, चीन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, करने के लिए बनाया गया था, बनाया गया था। और जो न्यू क्वाड है, न्यू क्वाड कौन कौन? इंडिया, इजराइल, यूएई और अमेरिका। इसका सेंटर कहाँ रहेगा? जो पुराना क्वाड था उसका क्षेत्र है एशियन पैसिफिक, वो चीन के नियंत्रित करने के लिए बना था, क्योंकि सारे जो देश हैं हिंद महासागर से सीमा साझा करते हैं और पैसिफिक प्रशांत से सीमा साझा करते हैं। और इसका केंद्र रहेगा मध्य पूर्व, इसका केंद्र कहाँ रहेगा? मध्य पूर्व। और ये जो है आखिर वो तो चीन को संतुलित करने के लिए बनाया गया था, ये किसको संतुलित करने के लिए बनाया गया? ये बनाया गया था आर्थिक कारोबार के लिए बनाया गया है। इसका सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? मध्य पूर्व बनाया जाएगा। आर्थिक कारोबार के लिए बनाया गया है, आर्थिक कारोबार के लिए बनाया गया था, बनाया गया है। और न्यू क्वाड में कौन कौन? इंडिया, इजराइल, यूएई और अमेरिका। और अवधारणा कहाँ से हुई? जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इजराइल के दौरे पर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कृषि के लिए किस राज्य को 2021 का बेस्ट एग्रीकल्चर अवार्ड दिया गया? तो यूपी। और किस संस्था द्वारा दिया गया है? एग्रीकल्चर टुडे द्वारा दिया गया है। एग्रीकल्चर टुडे एक संस्था है, उसके द्वारा दिया गया है। एग्रीकल्चर टुडे द्वारा दिया गया है, एग्रीकल्चर टुडे द्वारा दिया गया है। पहले समझेंगे इसको कि आखिर जितने किसान आंदोलन हुए उसका केंद्र कहाँ रहा? यूपी रहा। और भारत कौन ऐसा राज्य रहा जो किसानों को सब्सिडी दिया, वहाँ पर फसल का उत्पादन अच्छा रहा, वहाँ पर खाद और उर्वरक अच्छे ढंग से मिले। तो इस सारे चीज़ को अध्ययन करते हुए एग्रीकल्चर टुडे ने किस राज्य को बेस्ट एग्रीकल्चर अवार्ड दिया गया है? यूपी का। और यूपी के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कौन कौन सी योजना चलाई गई? किसान कल्याण योजना, किसान कल्याण योजना, नवीन छतरी योजना, नवीन छतरी योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, ये यूपी में चलाई गई है। कहाँ चलाई गई? यूपी में। और यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है यूपी का? यूपी के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल हैं। अभी हाल ही में यूपी में कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है, कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूपी में है। भारत में पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कहाँ है? कुशीनगर में। यूनिवर्सिटी कहाँ है? कुशीनगर में। भारत में यूपी में फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? यूपी में फिल्म सिटी बनाई जा रही है नोएडा में। कहाँ बनाई जा रही है? नोएडा। और यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 है। और यूपी में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? यूपी में विधान परिषद की सीटें हैं 99। और यूपी में
यूपी में लोकसभा की सीटें 80 है, विधान परिषद 99 है, और विधान परिषद 99 है, और विधानसभा की सीटें कितनी है? विधानसभा की सीटें हैं 403 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसे दिया गया है? अक्षत प्रभु को। और ये अवार्ड पहली बार किसी भारतीय को मिला है? अक्षत प्रभु को। अब मिस वर्ल्ड भारत में, भारत के कितने लोगों को मिला है अब तक? तो मिस वर्ल्ड अब तक भारत के 6 लोगों को मिला है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी मिस वर्ल्ड की? 1951 से। तो पहला मिला है, पहला गौरव हासिल हुआ है रीता फारिया को 1960 में। दूसरा ऐश्वर्या राय 1994, डायना हेडन 1997 में मिला था, युक्ता मुखी को मिला है 99 में, और प्रियंका चोपड़ा को मिला है 2000 में। और 17 वर्ष के प्रतीक्षा के बाद मानुषी छिल्लर को मिला था 2017 में मिला था। मिस यूनिवर्स कितने लोगों को मिला है अब तक? तो सुष्मिता सेन और लारा दत्ता 2 ऐसे लोग हैं। और 69वां मिस यूनिवर्स अवार्ड किसको मिला? एड्रिया मेजा को। कहाँ के रहने वाली हैं? मैक्सिको की। हाल ही में चर्चा में रहा देवड़ीगढ़ वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ओडिशा। अभी यहाँ पे क्या किया गया है कि मानव और वन्य जीव संघर्ष से बचने के लिए, मानव और वन्य जीव संघर्ष से बचने के लिए, वन्य जीव संघर्ष से बचने के लिए, यहाँ इस अभयारण्य के 4 गांवों को, 4 गांव के लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया है। लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है। ओडिशा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उड़ीसा में का एकमात्र जिला, या भारत का एकमात्र जिला जो उड़ीसा में है, जहां मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जहां मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, वो कौन है? केंद्रपाड़ा। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर का वास्तविक कौन था? ये था कोटिन बरगद। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ बनाया गया? भुवनेश्वर में। भारत का पहला फायर पार्क, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ बनाया गया? भुवनेश्वर। और 100% टीकाकरण करने वाला पहला शहर, 100% टीकाकरण, कोरोना का टीकाकरण करने वाला पहला शहर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर किस नदी के किनारे है? महानदी। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा के कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। कंधमाल हल्दी तथा रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया है। किसको? रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया है। ओडिशा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 147 हैं। उड़ीसा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 21 है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश की सरकार ने लॉकडाउन खत्म करने के पूर्ण टीकाकरण की नीति की घोषणा की है? कौन है? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर टैक्स लगाने वाला, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन था? न्यूजीलैंड। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत है न्यूजीलैंड में। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ है? न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहता है? माओरी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहता है?
मावोरी। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जेसिका आर्डन। जेसिका आर्डन। माउंट कुक कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। ये किसके लिए फेमस है? डेयरी उद्योग के लिए। और न्यूजीलैंड का एक प्रसिद्ध मैदान है क्रिकेट का, ईडन पार्क। कहाँ है? ऑकलैंड। किस महाद्वीप में पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कानून सूचकांक 2021 से भारत का रैंक क्या है? 79। कानून सूचकांक 2021 से भारत का रैंक क्या है? 79। अभी हाल फिलहाल में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 101। वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? ये है 40। वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत का रैंक है 135 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 140 है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? यह है 43। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के रिपोर्टों के अनुसार कौन सा देश अपने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक वाहन कार्यक्रम के तहत स्वदेशी दोहरा रूप से सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित कर रहा है? पहले समझेंगे कि हाइपरसोनिक होता क्या है। जो ध्वनि से कम 5 गुना तेज चलता है उसको क्या कहा जाता है? हाइपरसोनिक कहा जाता है। कम से कम 5 गुना चलता है उसको क्या कहता है? हाइपरसोनिक। और क्रूज मिसाइल किसको कहा जाता है? जो अपने लक्ष्य को खोज कर भेद डाले उसको कहा जाता है क्रूज मिसाइल। अभी हाल फिलहाल में रिपोर्टें आई हैं कि 3 ऐसे देश हैं जो अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने में शीर्ष पे हैं। कौन कौन से देश हैं? अमेरिका है, चीन है और रूस। अभी हाल फिलहाल में रूस ने जिरकॉन मिसाइल का प्रक्षेपण किया था जो हाइपरसोनिक मिसाइल थी, और चीन ने भी किया है लेकिन आंशिक रूप से सफल रहा, और अमेरिका ने भी किया है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने के राह में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। वे कौन कौन से देश हैं? भारत है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। ये सारे देश हैं। अब भारत जो है, ब्रह्मोस एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो रसिया के सहयोग से बना था, ब्रह्मपुत्र मास्कोवा नदी को मिलाकर। इसको विकसित करने का लक्ष्य रखा था 2017 से 2019 के बीच में, और ये ध्वनि के 7 गुना है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया था। इसको विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 से 28 तक। और उसमें क्या किया गया? उसमें स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी, अपने देश की टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी। और इस कारण से एक कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस है जो अमेरिका के संसद में पेश किया गया है। इसके अनुसार एक स्वदेशी दोहरा रूप से सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का विकसित कौन देश कर रहा है? ये कर रहा है भारत। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? 106। पहला स्थान किसका है? बेल्जियम का। दूसरा किसका है? ब्राजील का है। और बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन है? अलेक्जेंडर ड्रीकू हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट कहाँ है? यूरोपियन पार्लियामेंट ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम की राजधानी है यूरोपियन पार्लियामेंट।
यूरोपियन पार्लियामेंट कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। दूसरा स्थान ब्राजील का है, जिसको ब्राजील को क्या कहता है? सांपों का देश कहा जाता है। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। और यहां का एक शहर है रियो डी जेनेरो। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर। और इसको दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका का पेरिस, दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। और फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। इसका अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फैंटिनो, गियानी इन्फैंटिनो है। फीफा का अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फैंटिनो। और भारत के एक फुटबॉलर हैं वाईचुंग भूटिया, वाईचुंग भूटिया। इनके नाम पे एक स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व हिम तेंदुआ दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया है। 23 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हिम तेंदुआ दिवस। और इस महीने में कौन कौन से दिवस मनाए गए? तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 2 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 8 अक्टूबर को मनाया गया वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 10 अक्टूबर को मनाया गया विश्व बेघर दिवस, विश्व बेघर दिवस। 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 11 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 15 अक्टूबर को मनाया गया एपीजे अब्दुल कलाम के दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय नवाचार दिवस, राष्ट्रीय नवाचार दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस। 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 20 अक्टूबर को मनाया गया विश्व सांख्यिकी दिवस, विश्व सांख्यिकी दिवस या अभिधम्य दिवस मनाया गया, या अभिधम्य दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो नीरज चोपड़ा। और टोक्यो ओलंपिक में ये स्वर्ण पदक हासिल किए थे। और मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आलिया भट्ट। लालिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा है। और BSNL के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जया पर्दा। और मोबिल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बजरंग पुनिया। और बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी हैं। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।